सांसद मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से की मुलाकात। दोनों नेताओं में हुई कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत और गंभीर चर्चा। मनोज तिवारी ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खोटी, करारा जवाब देने की सरकार की जताई प्रतिबद्धता। और मुख्यमंत्री ने की पहलगाम हत्याकांड की कड़े शब्दों में निंदा। भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जमकर की सराहना। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। आज उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निवास कार्यालय में एक सौजन्य मुलाकात की, जो आपसी संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। इस महत्व के अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने मनोज तिवारी का स्वागत करते हुए उन्हें एक पारंपरिक शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया, जो छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। इस तरह की मुलाकाती राजनीतिक यहां सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सांसद मनोज तिवारी के बीच में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत और गंभीर चर्चा हुई। दोनों ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक कला, विधिक लोक संस्कृति और राज्य में उभरते हुए फिल्म उद्योग की भूमिका को विशेष रूप से उजागर किया। मुख्यमंत्री साय ने यहां सांसद तिवारी को यह भी बताया कि राज्य सरकार किस प्रकार लोक कला के संरक्षण और संवर्धन हेतु यहां ठोस कदम उठाने के साथ साथ फिल्म निर्माण को भी प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। उन्होंने फिल्म सिटी की स्थापना की दिशा में उठाए जा रहे कदमों और जैसे कि अपेक्षित बुनियादी ढांचे का विकास और निवेश के अवसरों का निर्माण और उसके बारे में भी जानकारी साझा की है। ये चर्चा न केवल क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने का प्रयास है, बल्कि इसके विकास में भी योगदान करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। सांसद मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री साय द्वारा छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए साथ ही स्थानीय फिल्म उद्योग को संवर्धित एवं बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए किए जा रहे विविध प्रयासों की व्यापक सराहना की। लोकसभा सांसद यहां मनोज तिवारी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने राजधानी रायपुर में ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव से मुलाकात की। सांसद मनोज तिवारी ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निवास में ही मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अपने दौरे को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि आज हमारी एक अचानक से रायपुर की यात्रा हुई है। पाकिस्तान के साथ जो भी हमारे अभी भी आर्थिक संबंध बने हुए हैं उसे रोका हुआ है। हम लोगों ने सिंधु समझौते को भी रद्द कर दिया है, क्योंकि हमारा ब्लड भी बहे और पानी भी जाए, ये स्वीकार नहीं है। आज हमारी एक अचानक से यात्रा हुई है रायपुर की। मैं अपने छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम मेरे प्रिय भाई अरुण जी से मिलके अभी मुख्यमंत्री से मिलूंगा, फिर मैं दिल्ली प्रस्थान कर रहा हूं। देखिए, बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है और अभी तक भारत सरकार ने बहुत कड़े निर्णय लिए हैं। पाकिस्तान के साथ जो भी हमारे अभी भी जो आर्थिक संबंध बने हुए थे उसको रोका हुआ है। हम लोगों ने सिंधु समझौते को भी रद्द किया है, क्योंकि एक साथ हमारा ब्लड भी बहे और पानी भी जाए, ये स्वीकार नहीं है। और हम इतना ही कहेंगे कि आप विश्वास रखें, भारत सरकार, मोदी सरकार ऐसे आतंकवादियों को आइडेंटिफाई करके और जहां भी हैं उनको सबक सिखाया जाएगा। भारत के लोग बहुत गुस्से में हैं, बहुत दुख भी है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, आप विश्वास रखें, इसका ऐसा रिएक्शन होगा भारत की तरफ से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सुरक्षा और
आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि पहलगाम में घटित ये दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय घटना केवल एक अकेला मामला नहीं है, बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ता को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों में एक महत्वपूर्ण कदम यह है कि पाकिस्तान वीजा धारक नागरिकों को भारत से लौटाने का आदेश दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। पहलगाम की दुर्भाग्यजनक और निंदनीय घटना के बाद भारत सरकार ने अनेक निर्णय लिए हैं। उन निर्णयों में पाकिस्तानी वीज़ा समाप्त करके जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, पाकिस्तानी वीज़ा धारक हैं, उनको वापस लौटने के लिए कहा गया है और भारत सरकार के जो भी निर्देश हैं उसके पालन में राज्य सरकार जो भी आवश्यक कार्यवाहियां हैं वो करेगी। और जिस प्रकार से पहलगाम की घटना घटित हुई है और भारत सरकार ने जिस तत्परता से कार्यवाहियां की है, ये निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए कड़ा सबक है और जो भी भारत सरकार के निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार से राज्य सरकार पूरी तरह से कार्यवाही करेगी। पहलगाम की दुर्भाग्यजनक और निंदनीय घटना के बाद भारत सरकार ने अनेक निर्णय लिए हैं। उन निर्णयों में पाक में अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार से तंग आकर भारत में शरण की आशा से रायपुर पहुंचे लोगों ने वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में उप मुख्यमंत्री से मदद की आस लगा दी है। उनसे मुलाकात भी की। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पाक पीड़ित लोगों के बारे में केंद्र से दिशा निर्देश लेकर यथासंभव उनकी मदद की जाएगी। 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी पाकिस्तानियों को वापस अपने देश जाने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें उन्हें 48 घंटे का समय दिया गया है। और आदेश आप देखिए किस तरह से दिए गए, क्योंकि रायपुर में पाक पीड़ित हिंदुओं ने सरकार से मदद की गुहार लगा दी है। रोजगार मेले के तहत यहां आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान युवाओं को उनके मेहनत और प्रयासों का फल मिलते हुए नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। ये नियुक्ति पत्र उन युवाओं के लिए अवसर प्रदान करते हैं जो अपने करियर की शुरुआत करने और अपने भविष्य को संवारने की दिशा में अग्रसर हैं। इस कार्यक्रम में कई मुख्य वक्ता उपस्थित थे, जिन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए रोजगार के महत्व और उनके दृष्टिकोण को साझा किया। प्रदर्शन और नेटवर्किंग और इनके माध्यम से युवा प्रतिभागियों ने नए अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त की है और अपने कौशल को उन्नत करने के लिए विभिन्न संगठनों से संपर्क किया है। प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। देश भर के 47 शहरों में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 51,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। मैं उन सभी लोगों का, सभी युवाओं का, हमारी बहनों का अभिनंदन करना चाहता हूं जिनकी नियुक्तियां हुई हैं। यह नियुक्तियां केवल सरकारी नौकरी देना नहीं, बल्कि युवाओं की शक्ति को इस देश के विकास में लगाना, देश के साथ जोड़ना, यही माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है। विकसित भारत 2047 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सब लोग काम करेंगे और यही हमारा उद्देश्य है। जो हमारे नागरिकों के साथ बर्बरता हुई है, उसके बाद भारत सरकार के द्वारा जो एक्शन लिया गया है, उसके तहत जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में आए हैं उनको वापस जाने के लिए कहा गया है। अटारी बाघा बंद कर दिया गया है। किसी भी प्रकार के उनको आगे वीजा नहीं मिलेगा। ये सरकार की सख्ती है पाकिस्तान के प्रति, आतंकवाद के प्रति। हमारे नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी शक्ति के साथ उन सभी आतंकियों की कमर तोड़ने का काम करेगी। मंशा बिल्कुल साफ है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति हमारे जो गरीब मुसलमान हैं, हमारी बहनें हैं, जो विधवा हैं, जो परित्यक्ता है, उनके भलाई के लिए हो, उनके संपत्तियों का उपयोग हो। वक्फ बोर्ड की संपत्तियां तो बढ़ती गई, लेकिन उनकी आमदनी घटती गई, यानी बड़े पैमाने पर इस पर भ्रष्टाचार हुआ है। उसे रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाए हैं। ये मुसलमान भाइयों की भलाई के लिए कानून है।
पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बीते 4 दिनों में विभिन्न नेताओं और राजनीतिक दलों ने किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं व्यक्त की और उनकी गतिविधियां क्या रही, इसका विश्लेषण करना अत्यावश्यक है। इस संदर्भ में राहुल गांधी ने घायलों से मिलने के उद्देश्य से कश्मीर क्षेत्र का दौरा किया, जिससे उनकी मानवीय संवेदनाओं का प्रदर्शन हुआ। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी प्रचार के सिलसिले में बिहार का दौरा किया, जो उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को दर्शाता है। कांग्रेस पार्टी ने इस संकट की घड़ी में सरकार के साथ खड़े होने की घोषणा की, जिससे उनकी सहानुभूति और सद्भाव का संकेत मिलता है। कांग्रेस ने इस अवसर पर सर्वदलीय बैठक की मांग की, ताकि वे सभी प्रमुख दल एकजुट होकर इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर सकें। 4 दिन पहले पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी, इसमें 26 के लगभग निर्दोष नागरिक मारे गए। पिछले 4 दिन का हमें विश्लेषण करना बहुत जरूरी हो गया। प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया में थे, राहुल जी यूएस की यात्रा पर थे। दोनों ने अपनी अपनी यात्राएं वहीं खत्म करके वापस लौटना उचित समझा, बिल्कुल ठीक किया। आने के बाद प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पे चले गए, चुनावी दौरा, लगभग चुनावी दौरा। राहुल जी सर्वदलीय बैठक को अटेंड करने के दूसरे दिन पहलगाम गए, कश्मीर गए। वहां उन्होंने घायलों से पूछताछ की, उनकी स्वास्थ्य की जानकारी ली। प्रधानमंत्री कहा, मैं नहीं मालूम उन्होंने कल क्या किया। सर्वदलीय बैठक की मांग जिस दिन यह घटना घटी 22 तारीख, उसी रात को कांग्रेस पार्टी ने की थी। बैठक हुई, प्रधानमंत्री उस बैठक में नदारद थे, क्योंकि वो बिहार थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे। कांग्रेस क्या कर रही थी? कांग्रेस ने जिस दिन यह घटना घटी से लेकर अब तक लगातार हर प्लेटफॉर्म पे, हर बैठक में कहा कि हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, जो कार्रवाई सरकार उचित समझे करे। यह वक्त राजनीति का नहीं है, यह वक्त पूरे देश को एकजुट होने। तो सरगुजा जिले के ही अंदर आप देखिए सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर आबकारी विभाग के उप निरीक्षक अनिल गुप्ता और उनके ड्राइवर के खिलाफ गांधीनगर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। दोनों पर एक निजी चैनल के पत्रकार गोल्डी गंजूरिया के साथ मारपीट करने और वाहन चढ़ाकर यहां जान से मारने की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगा। घटना की शुरुआत उस समय हुई जब उप निरीक्षक अनिल गुप्ता ड्यूटी के दौरान गश्त पर निकले थे और इसी दौरान वे पत्रकार गोल्डी गंजूरिया के घर के पास पहुंचे। पत्रकार ने जब उनसे मोहल्ले में आने का कारण पूछा तो अनिल गुप्ता गुस्से में आ गए और उनके ड्राइवर को पत्रकार को पीटने का आदेश दे दिया। इसके बाद ड्राइवर ने पत्रकार के साथ मारपीट की। पीड़ित पत्रकार की शिकायत पर गांधीनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वो अधिकारी से जो वर्दी में था और उसके ड्राइवर को बुरा लगा और ड्राइवर बोला कि अबे ये तिवारी का पता बता। तो मैंने कहा कि तिवारी का पता, ये कैसे बात बोल रहे हो। इसी दौरान फिर वो अनिल गुप्ता बोला, मैं कैमरे पे भी आपको बता नहीं सकता, जो माँ बहन की गाली दिया, मुझे पता है ये गरिमा नहीं होगी, लेकिन उन्हें ऐसी गंदी गाली दी जो मैं भी सबके सामने नहीं बता सकता हूँ। मुझे भी गुस्सा आया, लेकिन मैंने अपना गुस्सा आपा नहीं खोया। मैंने कहा, मुझे पहचानते हो, तमीज़ से बात करो, मैं एक पत्रकार हूँ। इस दौरान उसने मुक्का से मुझे माँ बहन की गंदी गंदी गाली देते हुए अनिल गुप्ता के द्वारा कहा गया कि इसे मार, और उसने स्टीयरिंग पे बैठे हुए मुझे कॉलर पकड़ के खींचा और उसके बाद मेरे पेट पे मारा एक फाइट, और उसके बाद मेरी जांघ पे मारा। और उसके बाद मेरी वाइफ आ गई। मेरी वाइफ बोली, मेरे पति को मार कैसे रहा है, तुम कौन हो? तो उसको भी माँ बहन की गंदी गाली दिया, क्योंकि वो मैक्सी में थी। और फिर मैं आगे गया हूँ और गाड़ी को रुकवाया हूँ। तो रोको, जा कहाँ भाग रहे थे लोग। तो जब रुकवाया हूँ तो ड्राइवर मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा रहा था। ये तो कल की घटना है। वो सब इंस्पेक्टर सरकारी वहाँ से अपने स्टाफ और ड्राइवर के साथ इसी सूचना पर शिकायत जांच के लिए जा रहा था। फिर गंगापुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास कोई पत्रकार है जो गाड़ी को रोका, ड्राइवर और स्टाफ के साथ बदतमीजी किया और सरकारी काम में उसने बाधा उत्पन्न किया। ऐसी सूचना मुझे मिली है। इस संबंध में संबंधित आबकारी निरीक्षक पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर अमरीश मिश्रा के द्वारा आबकारी अधिनियम के तहत कई वर्षों से जब्त यहां शराब नष्ट कर दी गई। नष्टीकरण संबंधी दिए गए निर्देश के यहां परिपालन में उन्मी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के मार्गदर्शन में जिला रायपुर के सभी 32 थानों में वर्षों से जब्त कर रखे हुए 3585 आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में 12,582 लीटर देसी शराब, 5,583 लीटर विदेशी शराब और 88 लीटर महुआ शराब, 427 लीटर बियर, कुल 18,804 लीटर कीमती लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए के शराब का जो सामान है वो यहां पर नष्ट किया गया है।
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज में वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले एक महान व्यक्तित्व थे, जिनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उनका जीवन और कार्य प्रेरणादायक है और उन्होंने समाज में असमानता के खिलाफ आवाज उठाई। हर वर्ष 14 अप्रैल को उनकी जयंती धूमधाम से मनाई जाती है, जिससे हम उनकी महानता और उनके द्वारा किए गए प्रयासों को सम्मानित कर सकें। इस विशेष अवसर पर हमारे संगठन ने इस निर्णय पर पहुंचे हैं, यानी कि संगठन ने इस निर्णय पर पहुंचने की कोशिश की कि सब एक समारोह का आयोजन करना चाहिए, और जिसका मुख्य उद्देश्य डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित मार्गों पर चलने और उनके विचारकों को एक नई पहचान देना है। इस समारोह में उनके द्वारा यहाँ पर चिंतन मंथन भी किया गया। देश के इतिहास में समाज के आखिरी छोर पर खड़े लोगों के लिए काम करने वाले सबसे बड़े व्यक्तित्व में से हैं, और उनकी जन्म जयंती 14 अप्रैल को आती है। उसके बाद हमारी संगठन में तय हुआ कि सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाना है, और संगठन ने यहाँ आने का काम मुझे सौंपा था। मेरे लिए सौभाग्य का और हर्ष का विषय है। अंबेडकर जी की जयंती को उनके जीवन से संबंधित 5 प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में मनाना हो, या भीम ऐप डिजिटल इंडिया के सबसे बड़े ऐप का नामकरण उनके नाम पर करना हो, ऐसे अनेकों ऐतिहासिक काम नरेंद्र मोदी जी ने उनको सम्मान देने की दृष्टि। राजनांदगांव जिले की ही धर्मनगर डोंगरगढ़ में स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर का रोपवे एक बार फिर से एक दुखद हादसे का शिकार हो गया, और इस घटना के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए रोपवे की ट्रॉली में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं सहित यहां ट्रस्ट के अध्यक्ष भी सवार थे। उल्लेखनीय है कि पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैंकरा, जो कि विशेष रूप से मां बमलेश्वरी मंदिर के दर्शन के लिए यात्रा पर आए थे और उसी रोपवे में थे। ये जानकारी सामने आई है और उनके साथ अन्य भाजपा नेता भी मौजूद रहे। कश्मीर में जो टेररिज्म की घटना हुई है, जो आतंकवादियों ने लगभग 28 लोगों को जान से मार दिया है, पूरा देश गुस्से में है, और इस घटना की जितनी निंदा किया जाए उतना कम है। और पाकिस्तान के दुस्साहस आज भारत के प्रत्येक नागरिकों में उस बात का गुस्सा देखने को है। आज भारत सरकार को चाहिए कि सभी प्रकार के जो संबंध है पाकिस्तान से उसको विच्छेद कर ले। किसी प्रकार का संबंध पाकिस्तान से रखने की जरूरत नहीं है, चाहे आपको वीज़ा कैंसिल करना पड़े, व्यापारिक संबंध तोड़ना पड़े, जितने भी कठोर कदम सब उठाना पड़े उठाना चाहिए। देखिए, तो सरकार स्तर की बात है, लेकिन प्रदेश में शांति बहाल करने के लिए जो भी कदम उठा रही है सरकार, उसमें हम सब लोगों का समर्थन है। लेकिन कोई भी बेगुनाह ग्रामवासी, बच्चे, औरत नहीं मारा जाना चाहिए, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। और जिन क्षेत्रों में नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, खास करके बस्तर में, वहाँ पर आदिवासियों का जंगल जाना लगभग बंद हो गया है। लोगों का चलिए, बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।